अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम जुनैद खान स्टेट के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आज से पहले हमने अपनी वीडियोस में शेयर नहीं की, और ना ही जो हमारे कंपटीटर हैं या और जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं LDA सिटी के, उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर की होंगी। सबसे पहले हम बात करते चले, हम LDA सिटी D ब्लॉक में खड़े हैं और हम आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं LDA सिटी। जैसा कि नेस्पा कंसल्टेंट है LDA सिटी के अंदर, वो डिज़ाइनर भी है, फिर उसी के सुपरविजन है। LDA सिटी को बेसिकली डिज़ाइन करने वाले नेस्पाक है और उन्हीं के इंजीनियर हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं। उनके साथ हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे जो आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देंगे, जिसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी के है, सीवरेज के है और जो रोड्स के जो कारपेट के है, इस काम के हवाले से बात करेंगे। और जो रिमेनिंग जो डेवलपमेंट का काम रह रहा है, इसके हवाले से हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। जी वीवर्स, आएँ हम आपको अपने दोस्त से मिलवाते हैं। ये हैं शमरेज़ जो कि नेस्पाक में हैं और ये इंजीनियर भी हैं, नेस्पाक में जॉब करते हैं। आज हमारे कुछ सवालों का भाई जवाब देंगे और हमें डिटेल में बताएंगे। शमरेज़ भाई, सबसे पहले आप हमें बताते चलें कि जो LDA सिटी है, नेस्पाक बेसिकली नेस्पाक का क्या रोल है LDA सिटी के अंदर? आप अपने अल्फाज में एक दफ़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके हवाले से अपडेट करते चलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इसमें नेस्पाक ने सबसे पहले तो इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है, वो भी नेस्पाक ने किया है। उसके बाद अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी सुपरविजन सारी नेस्पाक के पास है। ठीक है, इसमें रोड्स है, ड्रेन है, सीवरेज है, वाटर सप्लाई, टोटल ओवरऑल जितने भी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी काम हो रहा है वो सारा नेस्पाक के पास है। तो हम सारा वही देख रहे हैं, सुपरविजन इनकी सारी नेस्पाक के पास। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी का वो काम हुआ है वो हम देख रहे हैं। जैसा कि बैक साइड पे हमारे ये पॉइंट्स इन्होंने लगा दिए हैं, इनके हवाले से हमें डिटेल में बताएं कि कितने ब्लॉक्स में लग चुके हैं, किस लेवल का काम हो चुका है और कितना रिमेनिंग काम है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है पहले तो ट्रांसफार्मर की फाउंडेशंस बन गई हैं, वो तकरीबन ओवरऑल जितने भी ब्लॉक्स हैं क्यू ब्लॉक के अलावा, ठीक है, क्यू ब्लॉक के अलावा बाकी हर काम पे ट्रांसफार्मर की फाउंडेशंस कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, वो भी तकरीबन हर ब्लॉक से कंप्लीट हो गए हैं, वो भी क्यू ब्लॉक ही रहता है, उसके अलावा सबकी कंप्लीट है। ये कैमरा मैन आपको दिखा देंगे, ये पीछे लगी हुई है सामने, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिससे घरों को कनेक्शन होगा इलेक्ट्रिकल। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसको आप कह रहे हैं, हाँ जी, ये एक बॉक्स जो है वो 3 घरों को सप्लाई देगा। ये हमने मैक्सिमम रखे हैं 4 घरों का लिए, 4 घरों के लिए, ठीक है। तो बाकी एंड पे उसी लाइन में एंड पे कुछ अगर 3 घर बच जाएँ तो 3 घरों की सप्लाई है, 2 बच जाए तो 2 घरों की सप्लाई है, ठीक, मैक्सिमम 4 घरों की सप्लाई है इसमें से। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते चलें रोड्स के हवाले से, सॉरी, बल्कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, अभी तक इन्होंने ये पॉइंट्स ही बनाए हैं जो इनका जो काम है वायर का और ट्रांसफार्मर का, इसके हवाले से आप हमें थोड़ा सा अपडेट कर दें। ये इसमें सिविल का जोन सा वो तो तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया है। अब ट्रांसफार्मर जोन से हैं वो तो सिर्फ आने हैं, तो इसके ऊपर आके उन्होंने जोन से नट बोल्ट लगा के तो ठीक है, तकरीबन कंप्लीट है। सिविल का कंप्लीट है, ट्रांसफार्मर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए हुए हैं, वो भी तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह इनके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा जो केबलें हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी भी ली वो पेल के पास है सारा काम, ठीक है। तो केबलों के तकरीबन 2 से 3 माह में केबलों का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक सिर्फ है, आगे कनेक्शन ही होने हैं। ठीक है। अब आपका तो कहना ये जो होना था वो सिविल का था, जिसपे ज़्यादा टाइम लगता है, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब जो रिमेनिंग काम रहता है, मतलब मैक्सिमम आप कहना चाह रहे हैं कि 2-1 महीने तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, वो जब भी स्टार्ट हुआ तो उसके 2 महीने के अंदर वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करते चलें, जो क्यू ब्लॉक और G1 एक ब्लॉक है जिसके अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ। बाकी सब ब्लॉक्स के अंदर इन्होंने ये पॉइंट्स जहाँ जहाँ लैंड क्लियर थी सब जगह पे करवा दिए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं जो ये रोड्स वगैरह कारपेट हैं, इन्होंने मिनिमम 40 फीट रोड और मैक्सिमम 300 फीट का रोड रखा है। इन रोड्स के हवाले से बताएं कि किस लेवल का ये जो रोड्स वगैरह कारपेट किए हैं, ये किस लेवल के काम किया है, और इसके साथ साथ जो डिटेल आप जो अपने व्यूज़ देना चाहें वो थोड़ा सा डिटेल में हमें ब्रीफ करें इस हवाले से। इसमें यह है कि सबसे पहले नेचुरल सरफेस होती है, नेचुरल सरफेस को हम ग्रेडर लगा के तो सफाई करते हैं उसकी, ठीक है, मतलब जो भी जड़ी बूटियाँ हो, घास वगैरह, उसकी सफाई करके उसके ऊपर हम फिर टेस्ट लगाते हैं, FTT टेस्ट कहते हैं उसे, ठीक है, मतलब उसकी कंपैक्शन चेक कर देते हैं नेचुरल सरफेस की, ठीक है, अगर तो वो कंपैक्ट है तो ठीक है, ठीक है, तो फिर रूलर चला के उसको कंपैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको इजाज़त देते हैं कंट्रैक्टर को कि आपने 6 इंच की लेयर डालनी है मट्टी की, मतलब 6 इंच की मट्टी की लेयर डाल के हम ऊपर आ रहे हैं, 6 इंच की लेयर डालते हैं, फिर उसका लेवल चेक करते हैं, लेवल चेक करने के बाद फिर उसका टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो अगर तो टेस्ट में फेल हो रही है, कंपैक्शन नहीं पूरी, तो फिर दोबारा
रूलर्स ऊपर चलाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद जब तक टेस्ट उसका जो है ना वो नहीं निकलता, मतलब ओके नहीं होता FDT, तब तक ये जो है ना कंपैक्शन करते रहते हैं। ठीक फिर हो हम इनको इजाज़त देते हैं कि दोबारा छेंच की दोबारा लेयर डाल दें। फिर ठीक है। दोबारा छेंच की लेयर डालते हैं, तो ऐसे स्टेप वाइज ऊपर आते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सब बेस है, सब बेस के बाद वाटर बॉन्ड है, वाटर बॉन्ड के बाद असफाल्ट आ जाती है। असफाल्ट में अब 2 लेयर्स डालते हैं हम। जो 40 फुट का रोड है उस पर तो एक ही लेयर है, ठीक है। 6 इंच की। वो जोन सी है असफाल्ट वेयरिंग कोर्स है, ठीक उस है। पे वेयरिंग है। और जो बड़े रोड है उन पे पहले बेस कोर्स है, बेस कोर्स के बाद फिर वेयरिंग कोर्स होता है। ठीक हो गया। बड़े रोड्स पे 2 लेयर्स और ये उससे जो बड़ा रोड है, जैसे ये चनाब रोड हो गया, चनाब रोड पे 2 असफाल्ट बेस कोर्स की लेयर्स हैं। उसके बाद तीसरी लेयर जोन सी है वो वेयरिंग कोर्स की है। ठीक है, मतलब सबसे जो मजबूत रोड इन्होंने दूसरा चनाब रोड को हाँ जी, बहुत ज़्यादा मजबूत वो कर दिया उसमें ताकि। ये देखें ना, बड़ी ट्रैफिक के लिए लोड ज़्यादा होगा उस पर। ठीक है। छोटे रोड पे उनके छोटी ट्रैफिक होगी, उस पर लोड कम होगा। तो जैसे जैसे लोड ज़्यादा होता जाएगा बड़ी रोड्स पे, मतलब उसकी मजबूती और ज़्यादा हाँ जी, कर बस दी वैसे हुई है। मजबूती ज़्यादा। ठीक है, ये थी वीवर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो रोड्स वगैरह अब तक कारपेट हो चुके हैं उनके हवाले से। अच्छा, इसके हवाले से भाई आप हमें साथ में इसका बताएं कि जो अभी तक जो लैंड अब जाके क्लियर हो रही है, जिसके ऊपर अब कुछ मशीनरी काम कर रही होती है, इसके हवाले से बताएं कि ये जिस तरह के हम D ब्लॉक में हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आप लोगों को, ये कुछ रोड्स वगैरह हैं जिनके ऊपर अभी तक बहुत लिमिटेड सा काम हुआ, मतलब बेड बिछाया गया। इसके वाले से थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ये काम मिसी लिंक का जो है ना, ये तकरीबन स्पीड से ही करेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 माह में ये आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। C ब्लॉक का, उसके अलावा ये D ब्लॉक है, E ब्लॉक है। ठीक ये है। 3 माह के अंदर ये आपको सारा रोड, जैसे ये कारपेट हुआ हुआ है, ऐसे ही आपको वो भी रोड ऐसे ही नज़र आएंगे 3 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह। ठीक है। जी। और तो ज़्यादा स्पीड से इसलिए हो सकता कि इन्होंने 6 इंच की लेयर मट्टी की डालनी है। 6 इंच की डालनी, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक तो है। एक दिन में तकरीबन वो एक ही लेयर रेडी होती है इनकी। एक दिन में एक लेयर रेडी होती है जी, और एक 6 लेयर इन्होंने करनी होती हैं। 6 इंच की मिनिमम इन्होंने डालनी होती है ना। ठीक तो है। स्टेप वाइज जितना जितना भी लेवल, कोई रोड अप है कोई डाउन है, वो लेवल वाइज जिनके अप है उन पे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जिन पे लेयर्स कम आती हैं उन पे फिर कम टाइम लगता है। ठीक तो हो गया। उसके बाद ये मिट्टी का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर इधर सीवरेज का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टेप वाइज काम हो रहा है। सीवरेज कंप्लीट होने के बाद साथ ही फिर वाटर सप्लाई का शुरू हो जाता है। और उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिकल की जिधर से मतलब वायर्स ने क्रॉसिंग करनी है रोड के अंदर से, हाँ। उधर हम पहले ही RCC पाइप डाल रहे हैं ताकि कल को रोड की डिसमेंटलिंग ना करनी पड़े। जिधर जिधर से भी क्रॉसिंग है वो हम पहले ही क्रॉसिंग RCC पाइप डाल रहे हैं, ठीक बाद है। में वायर जो उनसे उधर से क्रॉस हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो ये रोड अभी मतलब उन्होंने कच्चे बना दिए हैं रोड, ये कब तक कारपेट हो जाएंगे? मतलब जिस तरह के C ब्लॉक में अगर हम देखे जाएं तो कुछ रोड इस तरह के हैं कि जो प्रॉपर कारपेट हैं और बहुत लिमिटेड से रोड वो हैं जो कच्चे बना दिए हैं। इसका मतलब है ज़मीन LDA ने कंपनियों के हैंडओवर कर दिया है और उस पर हल्का फुल्का काम हुआ भी है। तो ये मज़ीद प्रॉपर कारपेट रोड कब तक मतलब हो जाएंगे? ये कारपेट रोड इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर तक ये इधर काम कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक हो गया। मतलब CDA का जितना भी एरिया रह गया ना, और उसके अलावा चनाब रोड है, वो भी इसी साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक है। इस पर डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से अब करेंगे हम लोग। ठीक है। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा सीवरेज के हवाले से भी बताते चलें कि सीवरेज के इन्होंने कितने बड़े पाइप डाले हैं और इन्होंने जो सीवरेज का बेसिकली बहाव किस तरह का रखा है, और मतलब फ्यूचर में कल को आने वाले जो घर हैं यहाँ पे 5 मरले के, जिस तरह के मोस्टली C ब्लॉक में 5 मरला 10 मरला घर है, क्या ये जो सीवरेज के पाइप इन्होंने डाले हैं ये इजीली इनका पानी का बहाव गुजर जाएगा या कल को कोई परेशानियाँ तो नहीं होंगी यहाँ पे? नहीं इंशाल्लाह वो किसी किस्म की कोई परेशानी होगी। जो मिनिमम लाइन है, जिधर से लाइन स्टार्ट हो रही है 0 पॉइंट से, उधर तकरीबन 9 इंच का पाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। 9 इंच डाई का। उसके बाद जो इंसान है 3-3 इंच बढ़ता जाता है। 9 इंच के बाद फिर 15 इंच डाई का, फिर 18 का, 21 का, 22 का। जो मैक्सिमम लाइन है वो 72 इंच डाई की, मतलब 72 इंच तक? हाँ जी, 72 इंच तक है। इसके अलावा इधर A ब्लॉक के साथ ही ईस्टर्न CBD है। ईस्टर्न CBD जो कमर्शियल है? हाँ जी, कमर्शियल एरिया की अलहदा लाइन डाल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है। रेजिडेंशियल की अलहदा है और उस कमर्शियल एरिया की अलहदा है। वो भी 72 की लाइन है। वो रेजिडेंशियल की वो भी सीधी उधर से चनाब रोड पे आएगी और आगे से नाले में चली जाएगी। ठीक हो गया। और इसके बारे में जो ये ड्रेन बनी हुई है हमारे जो बारिश का पानी है, इनका एक अलग से लाइन है? हाँ जी, जो ड्रेनेज के जितना भी निज़ाम है उसकी रोड का जो रेन वाटर है, रेन स्नो वाटर, वो इसमें उसके लिए ड्रेन बनाई हुई है। ठीक है। LDA सिटी में जैसे ये रोड है, बाकी बड़े रोड जितने भी हैं उनके लिए ड्रेनेज है। और जो छोटे रोड हैं 40 फीट रोड हैं, उनकी जो ड्रेनेज है वो सीवरेज में जा रही है। ठीक हो गया।
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से हमें ये डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताया। जी व्यूवर्स, ये डिटेल में आप लोगों को जो बताया है, जिसमें सीवरेज के हवाले से भी है और वाटर सप्लाई के हवाले से भी है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी है, और रोड जो जिस लेवल के इन्होंने बना दिए हुए हैं, ये डिटेल में हमारे दोस्त शमरेज़ भाई ने हमें डिटेल में ब्रीफ़ किया है। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें।